हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 बिरसा मुंडा। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। आजादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी अविभाजित बिहार, वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करते थे। उन्होंने अपने जंगल जमीन और अपनी आजादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेतीबाड़ी करते आ रहे थे। जमींदार द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रांची, वर्तमान में झारखंड राज्य से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है? दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्रित करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीजें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। अविभाजित बिहार, वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से जमीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। बिरसा मुंडा रांची जिले, वर्तमान में झारखंड राज्य में उलीहातू गांव जन्मस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला किया। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया। 24 अगस्त
1895 की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। फिर खुंती, तमार, वासिया और रांची के थानों पर हमले किए। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सिंहभूमि में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा दी गई। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।